सीधे हम रुख करेंगे अशोक जी का। अशोक जी, बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। लेकिन सबसे पहले आज की आपने ट्वीट करके एक बड़ी बात बताई, ये आदर्श हैं ड्राइवर और कंडक्टर, क्योंकि सर आमतौर पर ऐसे हादसों में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन इन्होंने आदर्श स्थापित किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इनसे जो बात हुई जी, इन्होंने बताया कि इन्होंने दूर से जो गाड़ी आती देखी तो उसमें लहराई गाड़ी लहराई, तो इनको खुद ही आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। और जैसा कि ऋषभ पंत जी ने बताया कि उनको झपकी आ गई थी और उसके जस्ट बाद वो डिवाइडर से टकराई और फिर गाड़ी पलटी खाई और गाड़ी में आग लगी। तो इन्होंने रोडवेज के ड्राइवर ने जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाया अपनी बस में, और ड्राइवर कंडक्टर ने दोनों ने उतर करके हेल्प की। पुलिस को कॉल भी किया 112 पे, और हमारी पुलिस भी तत्काल आई और इनका कहना है वो आधा गाड़ी से बाहर था, तो इन्होंने उसको पूरी तरह निकाला और ये इंश्योर किया कि कोई और तो नहीं है गाड़ी में जिससे कि लाइफ उसका बचाया जा सके। बिल्कुल सर। और इस ड्राइवर का नाम सुशील कुमार है। वो काफी खुश भी हैं और कह भी रहे हैं कि भगवान ने ही ऋषभ पंत को बचाया है, और साथ ही कह रहे हैं कि उन्हें बहुत खुशी होती है कि ऐसा उन्हें जिंदगी में मौका मिला कि देश के इतने बड़े क्रिकेटर को उन्होंने बचाया और एक मुसीबत से बाहर निकाला। और बड़ी बात यह कि उनको पता नहीं था कि ये ऋषभ पंत है। उन्होंने तो ऐसे ही, सुबह का टाइम है, 5:22-23 का एकदम घोर अंधेरा है, आप सोचिए, तो दे कुडंट हैव नोन कि कौन है उधर। वो तो अपना एक आम इंसान की मदद करने के लिए उतरे बेचारे। बिल्कुल, यह बहुत अच्छी बात है कि आम इंसान की मदद ऐसे लोगों को करनी चाहिए। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी लगातार जानकारी ले रहे हैं ऋषभ पंत के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, अभी क्या जानकारी है आपके पास? भी आपने भी आसपास संपर्क किया होगा, क्या जानकारी है सर? देखिए, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो उनका माथे पे हल्की चोट है और जो बैक पे है वो तो माइनर इंजरीज हैं, और पैर में जो कभी ये था कि भाई लिगामेंट इंजरी है या बोन भी हो सकता है, तो उसका वो दोबारा से और डिटेल्ड एग्जामिनेशन आज करा रहे हैं मैक्स वाले, MRI वगैरह कराएंगे, तब वो अगला स्टेप डिसाइड करेंगे। पर मेरे हिसाब से वो भी कोई बड़ी इंजरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा गंभीर हो। ठीक है सर, एयरलिफ्ट को लेकर भी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ ऐसी तैयारी आपकी तरफ से, कुछ रूट तैयार करवाया जा रहा हो? क्या एयरलिफ्ट किया जाएगा दिल्ली या मुंबई, या फिर यहीं पर आगे का इलाज चलेगा? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं इतना घबराने वाली बात नहीं है। ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। देखिए, पैर की इंजरी है, वो लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, कोई बड़ा फ्रैक्चर तो है नहीं, वो तो ऐसे ही दिख जाता है डॉक्टर्स को, और हो सकता है कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह हो, वो MRI करा के वो डिसाइड करेंगे। मुझे नहीं लगता एयरलिफ्ट वगैरह की कोई बड़ी जरूरत है। अशोक जी, एक मेरा सवाल और है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए, और रात का वक्त था। यातायात को लेकर हम आमतौर पर देखते हैं ऐसी स्थितियां रात में ही होती हैं, हादसे हो जाते हैं। क्या आपके पास हादसे से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी जो अभी तक सामने नहीं आई है, या कोई अफवाह फैला रहा है, अलग तरह की बातें कर रहा है, उसे आप साफ करना चाहेंगे? मैंने SSP हरिद्वार से बात की थी, किसी ने अफवाह फैलाई कि ड्रंकन ड्राइविंग हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने, पुलिस पहुंच गई थी, हॉस्पिटल भी चले गए थे, ऐसा कोई केस नहीं है। इसी तरह से हमने स्पीड के बारे में भी बात की, तो वो तो एग्जैक्टली अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर जो दुर्घटना का कारण झपकी आना है, दुर्घटना का कारण झपकी आना है, बिल्कुल क्लियर है। ये ड्राइवर के बयान, रोडवेज के ड्राइवर के बयान से भी क्लियर है और इनके अपने वर्जन से भी क्लियर है कि उनको झपकी आई। अदरवाइज वो ऐसे टकराएगा नहीं ना आदमी, डिवाइडर से क्यों टकराएगा? बिल्कुल सर, तो आप मान रहे हैं कि रफ्तार भी उतनी ज्यादा नहीं थी, बस झपकी की वजह से कार जो है डिवाइडर से टकरा जाती है और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। जी जी जी। अशोक जी, एक मेरा और सवाल है, क्योंकि सुशील कुमार जो कि ड्राइवर हैं, और उन्होंने आम नागरिक समझकर सोचा कि किसी व्यक्ति को घायल होने के बाद उन्हें बचाया जाना चाहिए, तो आम नागरिक के तौर पर मदद की। सर, आमतौर पर लोग ऐसी मदद करते नहीं हैं, और हमने देखा भी कि कई लोग ऐसे थे, वहां चश्मदीद कई सारे आ गए हैं, लेकिन मदद करने वाले सिर्फ सुशील हैं। तो क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है?
नहीं, मेरी तो यही अपील है कि हमेशा आगे बढ़ कर के ऐसे उसमें हेल्प करनी चाहिए। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने भी जो है एक गुड समैरिटन स्कीम निकाली है। हम उसके तहत भी इनको रिवार्ड करेंगे, इन लोगों को, क्योंकि ये पहले ऐसे कहा जाता था कि आप किसी को बचाओगे तो पुलिस आपसे 10 सवाल पूछेगी। ऐसा नहीं है, पुलिस आपसे 10 सवाल नहीं पूछेगी, बल्कि पुलिस आपको सम्मानित करेगी। और ये इंसानियत का फर्ज भी है, कर्तव्य भी हमारा बनता है। जैसे इन्होंने किया, सुशील कुमार जी ने, इन्होंने देखा दूर से गाड़ी आ रही है, डिवाइडर से टकरा रही है, उसमें आग लग गई, तो बिना हिचक के उतरे, पुलिस को भी बुलाया, खुद भी हेल्प किया। तो यही हर नागरिक। सर इसी बीच आपने बस एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। आपने सम्मान का जिक्र किया, तो सुशील कुमार जी का किस तरीके से आगे सम्मान किया जाएगा, किस तरह से हौसला अफजाई होगी, ताकि अगर और भी लोग इस तरह के हादसे देखें तो वो झिझके नहीं, वो आगे आए, बढ़ चढ़कर मदद करें, उन्हें ये डर ना हो कि कल को पुलिस उनसे कोई सवाल करे या उनको ही ना फंसा दे। जी, हमारे उत्तराखंड पुलिस में अभी हमने हाल ही में गुड समैरिटन स्कीम चलाई है। उसमें एक उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा मेरी ओर से, और उनको 25,000 रुपये तक का रिवार्ड भी इसमें, कैश रिवार्ड भी इसमें स्कीम का हिस्सा है, वो भी दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा आपने बताया है, बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत के माध्यम से दर्शकों को बता दें, अशोक कुमार जी हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने रिपब्लिक भारत पर ही ये कहा है कि हम सुशील कुमार, जो कि ड्राइवर हैं, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई है, एक आम नागरिक के तौर पर उन्होंने मदद की। उन्हें पता नहीं था ऋषभ पंत हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद ऋषभ पंत की हालत स्थिर है, उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। वहीं ड्राइवर को 25,000 का इनाम दिया जाएगा।